दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आपको पता है कि कारोबार के रुझान तब्दील होते जा रहे हैं और ऑनलाइन कारोबार को पाकिस्तान में तेज़ी से मकबूलियत भी मिल रही है और ये किसी से ढकी छुपी भी चीज़ नहीं है। नौजवान नस्ल तेज़ी से इंटरनेट से पैसे कमाने की तरफ आ रहे हैं और ये सब मुमकिन हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स और स्टार्टअप्स की बदौलत। क्योंकि स्टार्टअप एक ऐसा लफ्ज़ है जो आजकल दिन में कई बार नौजवानों के मुंह से आप लोग भी सुनते होंगे और वो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या अपना स्टार्टअप चला रहे होते हैं। और ये रुझान इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कि जो मुआशी माहिरीन हैं उनके मुताबिक पाकिस्तानी स्टार्टअप्स की मजमूई मालियत आइंदा 5 साल के दौरान 6 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। और हर साल हज़ारों स्टार्टअप्स शुरू होते हैं लेकिन उनमें नाकामी की जो शरह है वो 90% पाई जाती है और महज जो 10% स्टार्टअप्स होते हैं वही कामयाब हो पाते हैं। तो कौन कौन सी गलतियां स्टार्टअप्स की नाकामी की वजह बनती हैं? एक स्टार्टअप को कम इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस को एक कामयाब बिजनेस कैसे बनाया जा सकता है और एक लोकल बिजनेस का इंटरनेशनल लेवल तक उसको किस तरह लेकर जाया जा सकता है? अपने छोटे से कारोबार में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है? इस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उस्मान राव हैं जो देखने में तो बहुत यंग लगते हैं लेकिन एक कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं, और उनके साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद शुएब हैं जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की दुनिया से वाबस्ता हैं और इस काम में कमाल महारत भी रखते हैं। तो उस्मान, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। शुएब, उस्मान आप ही से स्टार्ट करूँगी। स्टार्टअप का ये दौर है, डिजिटलाइज्ड हो गए हैं हम सभी, तो कितनी मकबूलियत आपको लगता है कि अब इसमें है और हर किसी को इस तरफ आना चाहिए स्टार्टअप की तरफ? जी राइट। अगर हम पाकिस्तान की स्टैट्स की बात करें कि यूथ कितनी ज़्यादा है तो वो हमारे पास ऑलमोस्ट कोई 70% वो यूथ है जो अंडर 30 है जी। और उनका जो सबसे बड़ा एक आप कह लें चैलेंज है हमारे लिए, वो इंस्टीट्यूशंस जो हमारी हैं वो उनको प्रैक्टिकली उस चीज़ों के लिए तैयार नहीं करती। एंड दूसरी जो हमारी यंग जनरेशन है वो जल्दबाज बहुत ज़्यादा है, शॉर्टकट के चक्कर में रहती है। तो जो सक्सेसफुल अगर आप करना चाहें फॉर एग्जांपल किसी भी बिज़नेस को, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपनी सेल्फ तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि आप कोई भी बिज़नेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज है। फॉर एग्जांपल आपके कंपेटिटर्स कितने हैं, आप प्रोडक्ट या सर्विसेज कुछ भी लॉन्च करना चाह रहे हैं तो आपको उसको एनालिसिस करना चाहिए लॉन्च करने से पहले। ज़्यादातर यंगस्टर्स में क्या प्रॉब्लम पाई जाती है कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम सब पॉजिटिव चीज़ें उसकी देख रहे होते हैं, हम वो एस्पेक्ट्स को निगलेक्ट कर देते हैं कि इसमें वर्स्ट कम वर्स्ट या एग्जिट स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। तो एक तो ये बहुत बड़ी वजह बनती है फेलियर्स की कि हम लोग रिसर्च भी नहीं करते, पेशेंस भी नहीं होता, एंड ऊपर से हम एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंटरशिप, कि अगर आप किसी भी बिज़नेस से इंस्पायर्ड हैं या आप किसी बिजनेसमैन से इंस्पायर्ड हैं तो आपको देखना चाहिए कि वो क्या ऐसे स्टेप्स हैं जिसकी वजह से वो कामयाब हुए। तो अगर हम वो रोड मैप या गाइडलाइन किसी सक्सेसफुल बंदे से या बिज़नेस से ले लें तो वो कदरे आसान हो जाती है, बट आपने उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करके और उसको फिर अपनी बिजनेस पे या स्टार्टअप पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है। पायलट रन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग जब भी कोई चीज़ करते हैं तो पायलट रन नहीं करते, हम एकदम से स्टार्ट कर देते हैं, एडवर्टाइजिंग करना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक ग्रेजुअली एंड ऑर्गेनिकली बिजनेस को लेके चलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने उसको बड़े स्केल पर लेकर जाना है। ठीक है शुएब, आप क्या कहेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कितना इसमें अहम रोल है अगर हम स्टार्टअप स्टार्ट करें या कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट में अभी आफ्टर कोविड जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। उसके बाद एयरलाइंस के फ्रेट रेट्स बढ़ चुके हैं। इसमें हमारी पेरिशेबल गुड्स जिसमें वेजिटेबल फ्रूट्स आ जाती हैं आपकी, उसकी एक्सपोर्ट उस पर आपकी फ्रेट रेट्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हमारे एक्सपोर्टर्स को दिन ब दिन लॉस पे लॉस हो रहा है। डॉलर रेट्स ऊपर जा रहा है, एयरलाइंस जो है वो कम से कम फ्रेट रेट्स रखें तो हमारे एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये कितना इम्पोर्टेंट है अगर इस पे काम किया जाए तो? ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर इस पे काम किया जाए तो। जैसे ई कॉमर्स है हमारा, उस पर आप देखें हमारी अमेज़ोन पे इतनी एक्सपोर्ट है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है, उसकी तरफ गवर्नमेंट को थोड़ा सा तवज्जो देना चाहिए। इसी तरह सी फूड है, उसके ऊपर थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए।
ठीक है उस्मान, लोकल एक बिज़नेस अगर हम बात करें कि पाकिस्तान का एक लोकल स्टार्टअप हमने स्टार्ट किया, उसको इंटरनेशनली हम किस तरह रिकग्नाइज करा सकते हैं, वहाँ की जो ऑडियंस है उसको ग्रैब कर सकते हैं? राइट। इस पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि एक्सपोजर की। जब हम इंटरनेशनल मार्केट में जाने लगते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, हमें एनालिसिस ये करना चाहिए कि वो उनकी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अगर कोई हम लॉन्च कर रहे हैं तो वो कितनी खुशनुमा है, कितनी खूबसूरत पैकिंग है, क्या वो वहाँ जब शेल्फ पे, जैसे ई कॉमर्स का शुएब भाई जिक्र कर रहे हैं, तो वो ई कॉमर्स में जब वो स्टोर पे लगी हुई हो तो वो कितनी दिलकश है, वो आपको अट्रैक्ट करती है कि नहीं करती। आमतौर पे क्या होता है स्पेशली ई कॉमर्स बिजनेसेस में कि प्रोडक्ट्स जो फर्स्ट पेज पे आ रही होती हैं लोग उसी को ज़्यादा बाय कर रहे होते हैं, तीसरे चौथे पाँचवें पेज पे जाके बाय नहीं करते। और वो आप कह लें कि उसको टॉप ऑफ द रैंक लाने के लिए ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं कि आपको उसकी ब्रांड की पैकेजिंग, ब्रांड की जो क्वालिटी है, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी है कि नहीं है। अगर हम बड़ी कंट्रीज़ की बात करें, जैसे हम एक्सपोर्ट की बात करें टू US एंड UK, वहाँ स्टैंडर्डाइजेशंस हैं, उन स्टैंडर्डाइजेशंस को पूरा करते हुए हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट वहाँ कर सकते हैं। इस हवाले से जो सबसे मुझे लगता है कि इसके अलावा ख़ूबसूरती के अलावा जो चीज़ है क्वालिटी, जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स का, वो जब ऑर्डर्स पकड़ते हैं और उसको कमिट करते हैं और जब डिलीवर करने लगते हैं तो वो वैसी चीज़ नहीं होती, और वहाँ जाके ना सिर्फ उस कंपनी का बल्कि एक ओवरऑल पूरी कंट्री का भी इमेज जो है वो ख़राब होता है। तो इसलिए जो डेडिकेशन है, उसके ऊपर ड्यू डिलिजेंस है, हमारे जो SOPs हैं वो हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक करने चाहिए। वो सब चीज़ें एक्सपोजर से आती हैं। जैसे पहले कहा कि रिसर्च, जब आप किसी भी चीज़ को हर एस्पेक्ट से देख लेते हैं और उसको अगर आप स्केल अप करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा पोटेंशियल अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। बेस्ट ब्रेन्स इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन भी इसीलिए कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ जो अवेलेबल हैं, उन दिमागों को यहाँ वो प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, इसलिए वो बाहर जाना चाहते हैं। मगर यहाँ रह के भी आप, बिकॉज इंटरनेट की वजह से आप कह लें कि हम ग्लोबल हर एक लेकिन यहाँ पे हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है ना कि अगर हम इंटरनेशनली ब्रांड्स के साथ ही काम करेंगे, यहाँ से अगर शिपिंग करेंगे या ऑनलाइन बिजनेस करेंगे तो तभी हमारा बिजनेस चमक सकता है या अपग्रेड कर सकते हैं। लोकली जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं अपनी चीज़ों को, उनको प्रमोट हमें करना चाहिए, जो हम लोग नहीं कर रहे होते। बिल्कुल आपने सही कहा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल। टेक्सटाइल एक ऐसी चीज़ है, पाकिस्तान इज़ बेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री। हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम आता है कि कमिटमेंट्स का, वो कमिटमेंट्स हमारी उस लेवल पे डिलीवर नहीं हो पाती एक्सपोर्टर से कि हमारे ऑर्डर्स रिजेक्ट हो जाते हैं। हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस को इतना ख्याल में नहीं रखते कि वो जो प्रिंटिंग में या किसी भी चीज़ में आ रही होती हैं तो वो क्वालिटी चेक वाले अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको अपना ऑर्डर भेजना होता है, उनको अपनी टाइम लाइन्स डिलीवर करनी होती हैं। इस चक्कर में वो पूरा का पूरा आप कह लें जो मेहनत होती है वो ज़ाया हो जाती है। इसलिए इसके अलावा भी कॉटन के अलावा फूड इंडस्ट्री है, इसके अलावा आप कह लें कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग आपने कहा है, वहाँ भी मैं देखता हूँ लोगों की अपवर्क पे और ये जिस तरह के फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ प्रोफाइलिंग स्ट्रांग नहीं है, उनको कम्युनिकेशन नहीं आती। बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ लैकिंग इन आवर यूथ, कि वो कैसे कम्युनिकेट करें कि इंटरनेशनल मार्केट में उनको ग्रीटिंग्स आनी चाहिए, उनको सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। मुझे लगता है कि पहले अपने आप को इतने कैपेबल कर लेना चाहिए किसी भी लेवल पे, आया आप इंडस्ट्री चला रहे हैं या आप एक स्टार्टअप हैं या आप फ्रीलांसर हैं, पहले आपको अपने आप कैपेबल करना चाहिए। उसके लिए एक छोटा सा असूल है, आपको लर्न करें। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अनलर्न एंड रीलर्न। जब बंदा कुछ सीख जाता है तो कई दफ़ा मगरूरी की वजह से भी नीचे आ जाता है कि वो समझता है कि मुझे सब कुछ आ चुका है। तो इसलिए जब भी आप कोई चीज़ सीखें उसको दोबारा भूल जाएं और फिर दोबारा सीखने की कोशिश करें, अपडेटेड रहें, तो आप डेफिनेटली ग्रोथ हमेशा आपके कदम चूमेगी अगर आप इन 3 चीज़ों पर अमल करें। बिल्कुल ऐसे ही है।